रसूलपुर में आयोजित समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हर बूथ तक के कार्यक्रम के उपरांत इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के बीच में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की आवाज, इस देश के नौजवानों की आस, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के माताओं बहनों की आबरू की रक्षा करने का जिसने जिम्मा लिया है, देश के किसानों की उम्मीद की किरण, भारत के भविष्य और 2022 में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के संदेशा को लेकर आपके बीच में आपका भाई धर्मेंद्र सोलंकी आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम करता है। साथियों, शुरुआत करने जा रहा हूं। अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, दिया जलाए रखना। अंधेरी रात है, दिया जलाए रखना। 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं, माहौल बनाए रखना। हम 2-3 विषयों पे आपके बीच में अपनी बात रखेंगे और आप चाहते हैं 2-4 लाइन गीते भी आपके बीच में हो जाएगी। इस मंच पर सब हमसे वरिष्ठ हैं। जितने लोग इस मंच पर बैठे हैं ये सब लोग हमसे वरिष्ठ हैं। क्षमा करेंगे अगर नाम किसी का नहीं ले पाऊं तो। एक निवेदन आपके बीच में ये बताने का प्रयास, आज के 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने डायग्राम बनाकर बुलाया और कहा कि सोलंकी, जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है यह समाजवादी पार्टी का अमोघ शस्त्र है और आप जब भारतीय जनता पार्टी ने जुर्म की इंतहा पार कर दिया है, इस शस्त्र को जनता के बीच में जाकर के चलाना होगा। इस शस्त्र के माध्यम से भाजपा की जो भी जन विरोधी नीतियां हैं उसको आम आवाम के बीच में रखना होगा। बताओ ये कार्यक्रम कैसे होगा? हमने कहा साहब, पिछड़ी जात के एक छोटी सी जात में जन्म लिया हूं। हमारी संख्या पूरब में बहुत कम है, पश्चिम के अदर जनपदों में हम 40,000, 42,000, 50,000 की संख्या में है। साथियों, राजनीति में कभी जो आदमी अपना अस्तित्व छिपाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। मौ से मछली, भौ से भरभूजा आप पढ़े होंगे 1, 2 में, 3 में, 4 में। पिछड़ी जात की वह एक जात है, बैकवर्ड क्लास से आता हूं, जिस जात की राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, उस जात के एक नौजवान को भारत के सबसे बड़े प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का आपने समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आज तक चाहे जिस भी दशा में रहा हो, जिस भी दिशा में रहा हो, लेकिन आज के बाद यह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटलों के आगे अगली कतार में आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा, यह भरोसा दिलाता हूं। मैंने कम समय मिला था, बहुत कम समय, कम समय में हमने अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकार बंधुओं से बात किया। क्षमा करेंगे आदरणीय पांडे जी, पुरानी लिस्ट मुझे मिली थी, जो पहले की लिस्ट थी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की, हमने टटोला तो शायद कुछ हमारे विधा के लोग नहीं थे उसमें। हमने प्रयास किया, हमने प्राथमिकता दिया, हमने प्राथमिकता दिया कि संगीत में विधा एक ऐसी विधा है, हमारा गायक शादी में जाता है तो भी, तिलक में जाता है तो भी, छठिहार में जाता है तो भी, ब्रह्मभोज में जाता है तो भी
अखिलेश यादव के नीतियों को जरूर बताता है। हमने भागीदारी सुनिश्चित किया। आप मेरी लिस्ट उठा के देख लीजिएगा, 70% आप इसमें भागीदार हैं। और अब जब इस मंच पर आपने मुझे बुलाया है, दो बातें आपके बीच में कहना जरूरी अब समझ रहा हूं। यहां जितने लोग खड़े हैं, यहां जितने लोग उपस्थित हैं, ये कोई टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी और डालमिया के घर का व्यक्ति नहीं है। खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। हमारे बातों का जवाब दे देना जरा मेरे सुर से सुर मिलाकर। मेरे आने का मकसद आपको साफ हो जाएगा, मेरे बातों का तात्पर्य आप समझ जाएंगे। आप बताइए, धान की खेती आपने किया है, धान में घास उगी हुई है इतनी बड़ी बड़ी, रुपया पैसा लगाकर आप धान की सोहनी कराएंगे, निराई गुड़ाई कराएंगे। आज जब धान सोहा जाई तो यकीनन उसमें खाद छीटी जाएगी। आप जरा जोर से बोलिए, धान के सोहनी होने के बाद जो खाद छीटी जाएगी उस खाद का नाम क्या होगा? यूरिया। बोलना पड़ेगा आपको। गड़बड़ी ये होती है कि वो आपको बहकाने में सफल हो जाते हैं, हम आपको समझाने में असफल हो जाते हैं, और वही हम चुनाव हार जाते हैं। बाकी दिन आप केवल जिंदाबाद लगाते रह जाते हैं। जो खाद धान के खेत में छिटी जाएगी, नाम क्या होगा उसका? हम उसी यूरिया की बात करने आए हैं। हम उसी यूरिया के सवाल पर आपसे पूछना चाहते हैं। बताइए, 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खत्म होने जा रहा है। दिनेश भाई, 17 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू है। 1 हफ्ता चलेगा, 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, कोई नहीं जानता। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आचार संहिता लगा देगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। हम सार्वजनिक मंचों पे खड़ा होकर लाउड स्पीकर से आपके बीच में अपनी बात नहीं कह पाएंगे। भाजपा का ये प्लान है। उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, इस 5 साल के पहले उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कलेजा पे हाथ रख लेना जितने लोग खड़े हो, हाथ जोड़ रहा हूं, जोर से बोल देना, बताना अखिलेश यादव के सरकार में यूरिया खाद बोरे में कितने किलो मिलती थी? कितने किलो मिलती थी और अब कितने किलो मिल रही है? अब सवाल तो यही है कि 5 किलो कहां गई? आप बताइए, बताइए, हंसिए मत, ये गंभीर विषय है। आप बताइए, किसी ने खड़ा होकर पूछा सड़क पे कि 5 किलो खाद बोरी से कहां गई? अगर 50 का 45 भइल, 5 किलो का दाम कम हो गई रही तो कोनो बात नहीं के, गनीमत रहा। लेकिन दामवा कम भइल बा, तनी बोली सब है। अब कौन है समझाइए आप लोग के, आप कौन है ना हम समझाइए आप लोग के। तब जब हमारे नेता ने भेजा हमको, कहा सोलंकी इन बिंदुओं पे जरूर बात होनी चाहिए, हमने आपके बीच में तब गाया था, हमने ठाना है सपा को लाना है, हमने ठाना है सपा को लाना है, पूरे देश को वो झूठ का अब खोखा दिया है। किसने? पूरे देश को वो झूठ का अब खोखा दिया है। लगेगा सोलंकी सही कह रहा है। हमारे लिए नहीं, समाजवादियों की आवाज बुलंद करने के लिए आपका स्वागत चाहूंगा। पूरे देश को वो झूठ का अब खोखा दिया है, सरकार ने ये जनता को धोखा दिया है। खाली दोष हम बोला, खाली दोष वही लोग का नहीं खे, यारो दोष बा पंडित जी। जब हमने चाय वाले को
जब हमने चाय वाले को मौका दिया है। भारत के अंदर आज तक सबसे बड़ा झूठ बोलने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए तो एक ही नाम है, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप बताइए, टेलीविजन के स्क्रीन पे आके बोलते थे, भाइयों बहनों, क्या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जन तो पगलाइल है, हर बेरी बढ़ के लोग बनल बा, बेरी चाय बेचे वाला के बना दिया जाओ। बना दिया आपने। जब बेचने वाले के हाथ में आप हुकूमत और सत्ता देंगे तो वो बेचेगा, वो कभी खरीद नहीं सकता है। रेलवे स्टेशन बिका गई, जानता नहीं सब है। प्लेटफार्म टिकट कौ रुपया का बता, यही गड़बड़ी है, आप नहीं जान पा रहे हैं। 50 रुपया। हवाई अड्डा बिका गई, बस स्टेशन बिका गई, बीएसएनएल बिका गई। आ कहिया तो लोग बिका जाए, बोलो यहू का कोनो गारंटी बाहो नहीं। याद होनी चाहिए आपको वो बात, मैं बनावटी थोड़े कह रहा हूं। कहा था भारत के प्रधानमंत्री ने, अरे हमारा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला उठाऊंगा और थाईलैंड भाग जाऊंगा। समझिए आपकी अडानी के हाथ बिके गए हैं कि अंबानी के हाथ बेचे गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। आप जरा गौर करिए, कहा है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने, बना देना 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार। जो सरकार बनेगी, जो सरकार बनेगी, हम 500 रुपया जो समाजवादी पेंशन देते थे, हम उस पेंशन को 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपया हर महीने हर परिवार में देने का काम करेंगे। कहा है हमारे नेता ने, बना देना समाजवादी पार्टी की सरकार। ये जो 2000 किसान सम्मान निधि दे रही है, हम 3000 रुपया किसान सम्मान निधि देने का काम करेंगे। कहा है हमारे नेता ने, बना देना समाजवादी पार्टी की सरकार, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट का मतलब, 300 यूनिट का मतलब देहात में 100-150 से ज्यादा यूनिट बिजली खत्म ना होला। 200 यूनिट खत्म हुई एक घर में, तो एक मतलब पूरा का पूरा बिजली फ्री अखिलेश यादव के सरकार में। कहा है बना देना, हम 15 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। तब हमने गाया, तेज हुआ रफ्तार बनेगी सपा की सरकार, तेज हुआ रफ्तार बनेगी सपा की सरकार, और जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये दिल, जोर जोर से बोल रहा है यूपी का ये दिल। अरे 22 में साइकिल ये भैया, 22 में साइकिल, 22 में साइकिल ये भैया, 22 में साइकिल। कलाकार बंधु मंच पे हैं, मुझे याद है, मुझे याद है पटना में सम्मेलन हो रहा था, राष्ट्रीय सम्मेलन, और पहली बार मैं अपने नेता मुलायम सिंह यादव के सामने अपने गीतों को गाया था। ये पांडे जी गवाह है, थोड़े से 2 मिनट और रुक जाइए, अपनी बात आपके बीच में रख दूंगा। बहुत बड़ी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक आदेश पर अपने नेता के हमने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों से कहा, सरकार नहीं है, संसाधन नहीं है, पैसे रुपए नहीं है, भाजपा ने पूरा खजाना लूट लिया है, सरकार बनानी है तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को फ्रंट लाइन पे आना होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं, यहां जितने कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो लगन में कोरोना की मार, दूसरे पे कार्यक्रम बंद, और तीसरे में बिना 1 रुपया लिए, बिना संसाधन लिए, गांव गांव हर बूथ बूथ तक जा करके कलाकार अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी कलाकार लोग हैं, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता। एक लाइन इनकी बात कह दूं, एक लाइन आपका कह के बंद करूंगा। समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के साथियों, आपको याद होना चाहिए किस भ्रम में आप हैं। 5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार थी, विजय लाल जी हर के
जितने भी कलाकार हैं कान खोल के सुन लीजिए। 5 साल अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 79 कलाकार सरकार में सरकार बने हुए थे। 79 कलाकार सरकार में सरकार बने हुए थे। चारों फ्रंटल संगठनों में आप जोड़ लेंगे तो भी उतने कोई लोग सरकार में शामिल नहीं थे। किसी को मंत्री बनाया गया था, किसी को उपराज्य मंत्री बनाया गया था, किसी को किसी न किसी बोर्ड का मेंबर बनाया गया था। है श्रद्धेय चंद्रकिशोर पांडे जी खुद गवाह नाट्य कला परिषद के ये मेंबर थे। समाजवादी पार्टी के सरकार में गायक सरकार में सरकार बने हुए थे 79। हमने जब जांचा प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद जब हमने लिस्ट निकलवाई, 3 बोर्ड है सरकार में, नाट्य कला परिषद, ललित कला संगीत विकास परिषद और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद। 70 लोगों को होना है, होगा कलाकार ही, दूसरा कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अगले बार आप नहीं हुए थे, कोई हुआ था। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, अगर 70 में 3 को गुणा करेंगे तो 210 होई, नाई 3 होई तो 2.5 होई, नाई 2.5 होई तो 2 होई, नाई 2 होई तो 1 होई। ये बिरहा गायक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकार बना देना 2022 में सरकार, और कोई न कोई कलाकार हर जिले से उत्तर प्रदेश के सरकार में शामिल रहेगा। ये आपके बीच में अखिलेश यादव जी की तरफ से संदेश देकर के जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं सरकार बनेगी तो फला ये बनेंगे, ढिमाका ये बनेंगे। हमने कहा साहब हमको कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। हमको सरकार बना दोगे, थाने में जाऊंगा, दरोगा कुर्सी से खड़ा होकर सलाम करेगा। आज तो होमगार्ड भी पूछने वाला नहीं है कि आपका नाम क्या है, आपका घर क्या है। इससे बड़ी और हैसियत क्या चाहिए। आज जहां सच बोलेंगे कब गोली मार दी जाएगी, सच बोलेंगे कब आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, सच बोलेंगे कब आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस परिवेश में भी 24 घंटा भारतीय जनता के पार्टी के छाती पर चढ़कर, इस सरकार के छाती पर चढ़ के अपने गीतों के माध्यम से हम सही बोलने का काम करते हैं। कहते हैं जो करना है आप करो। अखिलेश यादव के हम कलाकार सिपाही हैं। बंधुओं, नौजवानों, कब तुम्हारे खून में उबाल आएगा। 1 साल से किसान सड़कों पे है, एमआरपी और एमएसपी की बात है, शायद आप नहीं जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करती है। तब हमने एक नई गीत आपके बीच में गाया था। देश परदेश बोले सब ही अखिलेश बोले, छात्र नौजवान माता बहिनी विशेष बोले। उठाता लहर देखा, गांव औरी शहर देखा, अहोई है धाराशाही है विरोधी अब की बड़े बड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा यार ये जात पे गाना गा रहे हैं, तुम कोई गाना बनाए। हमने कहा बना दिया साहब। हमने गाया कि हरे कृष्णा हरे हरे, चाहत हो ये लोग चलावल तब कि हरे कृष्णा हरे हरे साइकिल चली घरे घरे, हरे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया घरे घरे। कहां पाओगे ऐसा नेता। चंद्रकिशोर पांडे मिल के आएंगे तो इनको लगेगा कि हमसे ज्यादा अखिलेश यादव जी पूरे मधुबन विधानसभा में किसी को मानते ही नहीं है। राजेश यादव जाएंगे मिल के आएंगे तो इनको लगेगा चंद्रकिशोर पांडे झूठ कह रहे हैं, हमसे ज्यादा अखिलेश यादव जी किसी को मानते ही नहीं है। धरती पे एक ऐसा नेता है जिसके अंदर एक क्वालिटी है, जो जाता है दीवाना हो जाता है। नाम है अखिलेश यादव, पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब हम आपके बीच में अंतिम अपनी बात रखेंगे। साथियों, कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। याद रखना है, अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी उत्तर प्रदेश में, अगर दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी आ गई, मैं आपको गारंटी देता हूं देश और प्रदेश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। ये ऐसा व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। नौजवानों, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लहर ये बड़ी करारी है और इस बार साइकिल सब पर भारी है। निकलो, बोलो हल्ला बोल। जिला पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा आपने जिला पंचायत समाजवादी पार्टी का जिताया।
क्षेत्र पंचायत के चुनाव में सबसे ज्यादा बीडीसी आपने समाजवादी पार्टी के समर्थकों का जिताया, लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव आया जिला पंचायत का, उत्तर प्रदेश की सरकार ने टेंडर दे दिया डीएम को, कप्तान को, कि फला जिले की जिला पंचायत की कुर्सी अध्यक्ष की हमें चाहिए, नहीं तो कल तुम इस जिले में रह नहीं पाओगे। डीएम क्या किया? जेसीबी उठाया, लेके जिला पंचायत सदस्य के घर गया, आधे मकान पे चिन्हा लगाया और कहा ये आधी मकान आपकी आबादी में पड़ रही है, न कानून को, न लेखपाल, न कोनो नापी या न कोनो जोखी। जबरदस्ती बिल्डिंगों को गिरवा दिया गया। तब हमने गाया था, कहा गया, समाजवादी नौजवानों ने कहा कि इस पे आप क्या गा सकते हो? हमने कहा कि मैं वही गाऊंगा जो आप चाहते हो। जिसको जनता जिताई उसको शासन हराया, आके आगे पुलिस ने फिर लाठी चलाया। जिसको जनता जिताई उसको शासन हराया, आके आगे पुलिस ने फिर लाठी चलाया। लेकिन 22 में घर घर से साइकिल चलेगी। और मेरे साथ अगर मुट्ठी बांध के आपने बोल दिया, अगली लाइन पे समर्थन दे दिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि यहां से मधुबन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी। अगली लाइन पे आपका मुट्ठी बांध के समर्थन चाहूंगा। अरे लेकिन 22 में घर घर से साइकिल चलेगी, यारे जोगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2022 अखिलेश यादव साइकिल निशान। अंतिम बात ये कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम साथ चले, ओ परिवेश कहां से लाओगे? और सीएम कोई बन जाए, अखिलेश कहां से पाओगे? अरे महाराज है, अंतिम लाइन सुन लो, सबसे खूबसूरत भीजिए के सुन लो। जेकर नाम अखिलेश ओहू पर राशि हवे मेस, दिन दुखियन का काटत कलेश हवे। अखिलेश यादव जी का राशि हम मेष, हम नहीं पतरा लिखले, जे लिखले बा 2022 की पतरवा में मेष राशि, नौका वाला पतरा देख लिया लो, मेष राशि में राज जोग लिखल बा अखिलेश यादव जी की राशि फल में। तो हम गौनी, जेकर नाम अखिलेश ओहू पर राशि हवे मेष, दिन दुखियन का काटत कलेश गौए। सबसे नीमन आ प्यारा अखिलेश गौए, सबसे नीमन आ प्यारा अखिलेश गौए। फिर कभी समय ले लेना अपने स्थानीय लोगों से, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों से। रात भर ये पूरी टीम रहेगी, चुनाव नजदीक आने दीजिए, किसी गांव में लगा लीजिएगा। परमिशन सरकार दे या न दे, हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकार आपके गांव में रात भर इस भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे। ये पूरी टीम रहेगी। अपने सभी पदाधिकारियों को बधाई, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ को सलाम। नाम जिनका नहीं बोल पाया हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। 2 कार्यक्रम लगे हैं, विजय लाल जी अध्यक्ष है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। मेरे हाथ में कलम आई तो हरकेश भाई को हमने प्रदेश सचिव बनाने का काम किया। तमाम और यहाँ गायक कलाकार हैं, आप मत घबराइए। 14 तारीख का कार्यक्रम खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम लोग मिल लेंगे, बैठ लेंगे। जो जिस हिसाब का रहेगा, जो जिस लायक रहेगा, उसको सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में समायोजित कर लिया जाएगा। आप सबको बहुत धन्यवाद। एक बार नारा लगा दीजिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे रोजी रोटी दे न सके जो, और जो सरकार निकम्मी है, बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।